क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये रिपीटेड है। Ali borrowed 500,000 from his Kashif for the period of 7 years. Kashif received 896,793. Rate of interest 10% for the last 4 years. Find out the rate of interest for first. Repeated हुआ। ये कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 4 वाला है ना? ये जैसे क्वेश्चन 4 है बिल्कुल वैसा ही है। ये क्वेश्चन आप कितना आंसर है मुझे आंसर बता दो। 7%। 6.9 या 7। 12 पे If Ali borrow 5,000 at compounded interest at the rate of 10% for 3 years, find out the sum to pay off total loan. क्या फाइंड करना था? S 6655 कंपाउंड इंटरेस्ट से करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, what is the correct about perpetuity? Perpetuity can never end, has no future value. Both A and B. अच्छा कभी कभी वो ये कह देता है कि perpetuity can never end और it has no present value. इसकी present value बल्कि होती ही present value है। 14 repeated question है, बस ये है कि 2500 क्वार्टरली रेट है 8% क्वार्टरली, फाइंड परपेचुटी। ये कितना है आंसर? जिसका ये आंसर ना हो वो साथ बता देगा, फिर हम उसको हल भी कर लेंगे। सर एक दफा 6 वाला देख 6 तो उसमें फिर एस फाइंड करके पी निकाल के तो आंसर हो रहा है और जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा तो हो रहा है आंसर क्यों आ रहा है? फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी रिक्वायर है उससे ऐसा आ रहा है। उससे ऐसा आता है। क्या मतलब ऐसा? जो एस की एक्चुअल वैल्यू है उसमें से -1 हो के आंसर है। अच्छा एस से -1 नहीं देखो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आई ओवर m की पावर mn -1, ये फार्मूला। ये इसी से मैंने किया। तो P हमारे पास कितना है? 90,000 इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय की पावर 4 इंटू 4.5 है 9.5 -1। अब ये कितना आंसर आ रहा था इसका? नहीं 191 ये आंसर आ रहा है। ये आ गया ना। अब S फाइंड करके देख लो। S का फार्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आई ओवर m की पावर mn। S का फार्मूला निकालो कितना आता है? S कितना निकलता है? S क्या है? 20166। हाँ नहीं, इसकी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाओ कितना आ रहा है? क्या 191 जो ऊपर लिखा है वही सेम कैसे आता है? ऐसा तो नहीं होता। ये 101 आ रहा है ना? 101 ये आंसर आ रहा है। और नीचे वाला कितना आ रहा है? 191। हाँ तो ऐसा मैंने स्पीक करोगे तो वही तो आ रहा है। नहीं तो मेरा नहीं आएगा तो फिर तो बराबर है। अब आ गया। चले ये से वो मसला ये होता है कि हल करते वक्त ना कोई वैल्यू जब आप कैलकुलेटर में पुट करते हो ना किसी ब्रैकेट का ख्याल नहीं रखते हो, तो जिसकी वजह से आंसर में ये देखें आपने क्या किया होगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाई होगी तो आप ना उसके पार्ट्स हल करके लिख लिया करें।
कैलकुलेटर का ये भी नुकसान होता है कि चलाना भी आना चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे? 14 पे हो गया, 15 पे। 50 रिपीटेड है, बेनिफिट था ये, वही ऊपर भी ये क्वेश्चन हमने करके आए 15 वाला। सर इसको दो तरह से मैंने किया, एक तो इसका इंटरेस्ट निकाल लिया था। इंटरेस्ट नहीं निकालना, इसमें आपने कैसे हल करना है? इसकी या तो फ्यूचर वैल्यू कंपेयर करनी है या प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करनी है। इसमें अपनी निकाला, मतलब मैंने दोनों से हाँ। हाँ जी, 16 में इसका 3.16 आंसर है, सबका यही है। हाँ जी, देखें वो कहता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है और टाइम कितना है 4 साल। तो आपके पास P का फार्मूला लग गया R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n ओवर आई, x इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.10 माइनस 4 की पावर 0.10, 3.16। ठीक होगी बात। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, what is the present value of certain amount x at the start of each year if the rate of interest is 30%? सेम क्वेश्चन है। 3.97x। देखिए ये कंपाउंड एनुटी ड्यू का है। यस। किसका है? एनुटी एट द स्टार्ट है ना, कितना आंसर? 3.97x। हाँ जी, ये सवाल सबका हुआ है 3.97x। सिंपल वही पुराना फार्मूला लगाना है, इंटू 1 प्लस आई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, P फाइंड करना है। R हमारे पास है 2500, रेट है 12%, कंपाउंडेड मंथली, परपेचुटी का ही सवाल है। यस। कितना आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 19 ये ठीक नहीं है, इसको ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो वहां पर दोबारा कर लेंगे। हाँ, इसके ना इनफ्लो ठीक नहीं लिखे हुए, ये बाद में आगे आएगा तो तब दोबारा देख लेंगे। 20 पे आ जाए। We borrowed 700,000 and have to return 970,000। 7 लाख बारो की या P, वापस कितने करने हैं? 9,70,000। S, what is the rate of interest if amount to be repaid after 3rd year? क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फार्मूला लगाएंगे, टाइम गिवन है तो कितना आ गया? 12.8। नहीं, पेपर में कोई ये जो सवाल लिखे हुए हैं ना, ये हिंट लिखे हुए पास्ट पेपर के। जैसे होता ये है कि जो बंदा पेपर करके आता है ना, तो उससे बंदा पूछ लेता है, तो वो कुछ एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं बता सकता, तो इसलिए पेपर में जब सवाल आपको आएगा ना, वो क्लियर पता होगा क्या लगाना है। वो लिखेगा सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी वो फाइंड करवाएगा ना वो लिखेगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 21। 22 तो फिर किसी का भी नहीं हुआ होगा, ये हो गया 22। चलिए 21 देखिए, मैं दोनों करवाने लगा। An amount would get triple in how many time if the rate of interest is 18 point, ये तो हो गया होगा, कितना टाइम? 10 years और 10.6। चलिए जी 22 देख लें। सर इसमें रेट पेपर में ना मैंने वही बताया अभी कि पेपर में वो आपको क्लियर बताएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड है, सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा आप खामोशी, क्वेश्चन नंबर 22 देख ले। जैक एंड जिल आर पार्टनर। पेपर में ये सवाल जैक एंड जिल के नाम से भी आता है, जुवेद और इजाज के नाम से भी आता है, मतलब नाम वो देता है, अमाउंट कभी वो 15 मिलियन कह देता है, कभी 10 मिलियन कह देता है। सेम नेचर का सवाल पेपर में रिपीट होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ ले। दो तरीके हैं, एक है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ लगने वाला, दूसरा है सोचने वाला। दोनों देखते हैं। जैक एंड जिल आर पार्टनर्स, दे डिड इन्वेस्टमेंट इन 2 स्कीम। टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 1500,000 ईच। आफ्टर 5 years जैक हैज 20% मोर देन जिल, यानी 5 साल के बाद जैक के पास पैसे जिल से 20% ज्यादा होते हैं। इफ जैक रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम,
उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देखें, अब लिखा हुआ है पर एनम और कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर यहाँ होता पर एनम कंपाउंडेड मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाता। ये सवाल को चेंज कर सकता है। व्हाट जिल रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले मैंने कंपाउंड भी लिया। आपके पास, दोनों के पास पैसे कितने हैं? इसके पास भी 15 लाख है, इसके पास भी। दोनों का टाइम कितना है? 5 साल। ऐसा ही है। एक का रेट गिवन है, किसका रेट गिवन है? वो कहते हैं इफ जैक का रिटर्न है 10%, ये जैक और ये जिल, इसका रेट आ गया जनाब 10% और इसका रेट हमने फाइंड करना है। डन? उसका भी 10% तो नहीं है, या 10% प्लस 20%। नहीं नहीं, जैक रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 20% तो फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है। अब यहां पर एक सवाल जो आपने यहां से मेन सवाल शुरू हो रहा है कि जैक हैज 20% मोर देन जिल। जैक हैज 20% मोर देन जिल। अगर इसके पास x है 5 साल के बाद, तो इसके पास होगा 1.20x। कैसे? x इंटू 1 प्लस 20%। ये होता है जिसके पास परसेंटेज में ज्यादा हो, हम उसे 1 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। जी हमारे पास, अब देखिए इस सवाल के अंदर आपके पास 2 अननोन है। इसमें कितने अननोन है? 1। अगर मैं जैक के डाटा से कोई फार्मूला लगाकर x फाइंड कर लूं, तो मेरे पास यहां x की वैल्यू आ जाएगी और वहां से फिर क्या फाइंड कर लूंगा? हाँ, जो इसकी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस। अब देखिए ये सवाल आपको एनुटी से भी आ सकता है, ये सवाल आपको कंपाउंड से भी आ सकता है, और यही सवाल आपको ये सिंपल से भी आ सकता है। फास्ट तरीका वही होगा, एक डाटा से x फाइंड करेंगे, दूसरे डाटा से रेट फाइंड करेंगे। अब a कितना है हमारा यहां पर? 1.20x। p कितना है? 15 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 और टाइम कितना है? 5 साल। क्या यहां से x फाइंड हो सकता है? x किसके बराबर आ गया? 1875। ये बात समझ लगी? जैक का x आ गया और x जो है वो ये है 1875 000। अब आप कहेंगे ये वो तो 20% ज्यादा है, वो 20%, ये x की यही वैल्यू है। अब यहां पर दोबारा फार्मूला जेल का लगा दे, सेम फार्मूला a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस। अब a कितना है? 1875 000। p कितना है? 15 लाख। 1 प्लस रेट कितना है? फाइंड करना है, x लिखने या रेट ही लिख दो। टाइम कितना है? सवाल हो गया। पहले 15 लाख इधर जाकर डिवाइड करें, 1 माइनस कर देंगे, 5 डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। 5 पूरा। ये जो 20 वाला क्वेश्चन है, इस पे नहीं लिखा कि कंपाउंड से करना है, सिंपल से करना है। अच्छा, मैं तो हर दफा ये बात मैंने 3 दफा बताई है, दोबारा भी बता देता हूं तो सारे सुन लें। ये सवाल हिंट के तौर पे लिखे हुए हैं, पेपर में आपको क्लियरली बताया होगा कि ये सिंपल का है या कंपाउंड का है। ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि ये सवाल ना वो जैसे जिसने बताया उस हिसाब से सवाल कंपोज करके लिख दिया, याद नहीं रहा कि जी सिंपल लिखना है या कंपाउंड लिखना है। पेपर में हर स्टेटमेंट क्लियर होती है। ये सवाल आप देखिए क्योंकि ये सवाल पेपर में आ जाएगा, लेकिन ये फार्मूला कभी कंपाउंड का लगवाएगा, कभी सिंपल का लगवाएगा, कभी एनुटी का लगवाएगा। जी सर, हमें x की वैल्यू 1 रख के ना और उसको वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते बिल्कुल। एक 100 और एक 120 भी कर सकते हैं, हैं। फिर हमने सीधा डायरेक्टली दोनों को रख सकते वो दिमाग में फिर, लेकिन 1.2 आपको रखना पड़ता है। हैं। सर, उसको हमें ना दोनों को इक्वल करके फिर x मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 तरीके हैं इसके। ठीक है, एक तरीका यह है कि सिंपल तरीका यह है कि आप एक से x फाइंड कर लें, दूसरे में पुट करके आंसर, दूसरा दोनों को बराबर रखकर हल कर लें।
फिर एक में उसमें एक को 100 रखना है तो दूसरे का फिर a 120 रखना है, या 1/2 रखना है, या 1/2x रखना है, जो भी रख लो। देखिए ना, सपोज दैट उसमें सिंपल बात है, अगर जिल का a है तो जैक का इसका 1.20 a है, ये दूसरा तरीका है। अगर जिल का a है तो इसका 20% ज्यादा होगा, तो ये कितना होगा 1.20 a। अब 1.20 into a का फार्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस वही रेट जो इस्तेमाल हो रहे हैं, एक का रेट गिवन है और एक का रेट गिवन है, तो पुट करेंगे, सॉल्व पर एक्स करेंगे। उससे ना जब कंपाउंड इंटरेस्ट में तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, इसलिए बेहतर होता है कि आप ये एक डाटा से दूसरा डाटा फाइंड करें, आपका आंसर आ जाए। अगले सवाल पे चले। क्वेश्चन थोड़ा समझ आ गया पर कांसेप्ट नहीं समझ आया। किस चीज का, क्या समझना है इसमें से? मुझे नहीं समझ आया। समझना क्या है, यही तो पूछ रहा हूँ। देखें, आप ना एक्टिव होके बैठे, ना समझने का मतलब होता है जब मैं सवाल पढ़ रहा होता हूँ ना तब आप एक्टिव नहीं होते, सिर्फ यही वजह होती है। तो जब मैं सवाल पढ़ता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ सोल्यूशन नोट करो ना करो, सवाल पढ़ते वक्त फोकस करो। देखिए, कहता है कि दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की 15-15 लाख, मैंने लिख दिया कि भाई एक बंदे ने भी 15 लाख पी आ गया और इसका भी कितना आ गया, क्लियर। अब कहता है दोनों ने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की, राइट। कहता है जैक का जो रेट था वो 10% था और इसका रेट का हमें नहीं पता, क्योंकि यही तो फाइंड करना है। फिर वो कहता है जिन के जो पैसे बनेंगे ना 5 साल बाद, जैक के उससे 20% ज्यादा बनेंगे। जिल के जितने भी पैसे बनेंगे जैक के कितने बनेंगे, 20% ज्यादा। हमने लेट कर लिया कि जिल के पैसे थे x 5 साल बाद, लेट किया है, तो जैक के 20% ज्यादा होंगे, तो इसके कितने हो जाएंगे 1.20, क्लियर। अब यहां ये सवाल का हमारा वो बैकग्राउंड बन गया। अब हमने ये देखना है कि इसमें अगर इसका फार्मूला ए का लगाते हैं या पी का या कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इसमें 2 अननोन है, तो इस पे तो काम नहीं कर सकते, लेकिन इससे काम किया जा सकता है। इसमें एक अननोन है, तो अगर हम इसका ए का फार्मूला लगा दें, सिंपल, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। ए भी गिवन है, पी भी गिवन है, आर भी गिवन है और टी भी गिवन है। यहां जब हमने सब कुछ पुट किया 1.20x इज इक्वल टू पी 15 लाख पुट कर दिया, 1 प्लस आर 0.10 और टाइम हमने 5 साल रखा, इसको हल किया तो एक वैल्यू हमारे पास x आ गई 1875000। x की वैल्यू आ गई, x ये ही वैल्यू आई है, याद रखिए x की वैल्यू आई है, इसका a पूरा 1.20x है, लेकिन उसने इसके बारे में पूछा नहीं। x की जगह x की वैल्यू जाकर पुट कर सकते हैं, मैंने यहां पर पुट कर दिया 1875000। अब देखिए इस इक्वेशन में भी सिर्फ एक अननोन रह गया। अब मैं इस पर फार्मूला लगा देता हूं a का, क्योंकि इसी का मुझे चाहिए ना रेट, a इंटू 1 p इंटू 1 प्लस आर टी। a की जगह मैं x लिखूंगा 1875000, p की जगह मैं 15 लाख लिखूंगा और 1 प्लस r की जगह r ही रहने दो, टाइम पुट करूंगा मेरे पास रेट आ जाएगा। अगले सवाल पे आए, 23 हो गया, कितना आंसर आया, 66667। चलो जो भी आ रहा है गिन लेना पेपर में। अगला भी वही है 5 लाख, 25 पे आ जाए। At what rate the amount will be double in 3 years? ये तो सिंपल है। देखो ना, मसला वही है, पेपर में बताया होगा सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है या एनुटी है, सब कुछ बताया होगा। आप देखिए कि अगर वो कहता है, अगर जिसने सिंपल इंटरेस्ट से किया है उसका पी हो गया x और ए हो गया 2x और टाइम हो गया, अगर ये कंपाउंड होगा तो पी एक्स
S2x और N3 पुट करेंगे, P into 1 plus RT, 2x is equal to x into 1 plus R फाइंड करना है, x से x कैंसल, मैंने तेरा क्या थी फिर तो 2 is equal to 1 plus 3R 3% 30। हमने कंपाउंड से दिया चले कंपाउंड के साथ पेपर में क्लियर होगा, पेपर में टेंशन वाली बात नहीं होगी कि वो बताया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगले सवाल पे चले, क्वेश्चन नंबर 26, इफेक्टिव रेट फाइंड करना है। अपने आंसर मैच करते जाएं, अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा तो वो बता देना, फिर उस हिसाब से देख लेंगे। 27 पे है, 27। अब जरा, a person is paying 5,000 per month, आर आ गया, 2.5% compound interest into a saving account, what will be able to receive after 7 years। तो पहले तो हमने फाइंड क्या कर देना है, S is equal to P into 1 plus I over M की पावर mn minus 1 over I over R कितना है, आपने जो फॉर्मूले में पी लिखा है 5,000 ठीक है, 50,000 5,000 into 1 plus रेट कितना है, 0.025 over 12 की पावर 12 into 7 minus 1 over 0.025 over 12, आंसर आ जाएगा। देखिए जब इंटरेस्ट के साथ कुछ ना बताया हो ना तो वो अपनी इंस्टॉलमेंट के साथ वाला होता है, सर मैं कुछ ना बताया, अगर बताया हो तो फिर उसको देखते, इसमें तो कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब है ये सामियान होगी। कितना आंसर आ गया, 458 470। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आर आपके पास 2500 पर मंथ है, टाइम आपके पास 5 साल है, और सम एस आपके पास 3,000 है, 3 लाख है, और रेट आपने फाइंड किया, कितना रेट आया, 25.11। इसके ऊपर एनुटी लगना, ऑर्डिनरी एनुटी आ जाता है, आ जाता है। कैलकुलेटर बंद हो जाए। अगला सवाल, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम व्हाट अमाउंट शुड बी गिवन एवरी मंथ इन ऑर्डर टू गेट 179,000 इन, ये टाइम इसमें एक साल है, 1 साल टाइम इसमें 1 साल है, और हमने क्या फाइंड करना है, आर। कैलकुलेटर ने जवाब नहीं दिया इसका आप दे देगा, सर इसके अंदर रेट को चेंज नहीं करना, रेट नहीं रेट ईयरली और मंथली नहीं ईयरली नहीं है यार, कहाँ लिखा हुआ ईयरली है, 4% पर एनम एनुअली होता तो ईयरली होता, ठीक होगी। कंपाउंडेड एनुअली पर एनम तो उसके हिसाब से बताया, तो जो इंस्टॉलमेंट है वैसे रेट है। हर इंस्टॉलमेंट का हाँ हाँ जी, क्वेश्चन पे आ जाए, 29 का आंसर कितना है, 1464.1। IRR फाइंड हो गया, कितना, ये तो सबका ठीक हो, आई 5% है और M4 है, मतलब क्वार्टरली, इफेक्टिव रेट कितना आ गया, 5.0, फिर R 4500 है, रेट 8% क्वार्टरली है, परपेचुटी, ये तो हो गया। 33, लोन लेना चाह रहे हो, ये बड़ा ध्यान दे देखना होता है, लोन ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तीनों का इफेक्टिव रेट फाइंड करेंगे, जो कम होगा वो हमारा सबका सी है, फिर ठीक है। अच्छा, जिसका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना वीक, कैसे, जैसे
उसने वो लेक्चर मिस किया होता है। वैसे तो मैं सारे लेक्चर साथ साथ शेयर करता गया हूँ, तो फिर भी पूछ लेना है आप, क्योंकि अब ये फाइनल टच है इसका फाइनेंस का। इसके बाद जो भी करना है हमने कुछ आगे ही करना है, पिछले वापस मुड़ के नहीं देखना, तो पूछ लेना साथ। 34, मीना हैज इन्वेस्टेड 700,000, ये क्या हो गया? P। इन रिटर्न शी वुड रिसीव 74,587 सेमी एनुअली, ये R है। इन एरियर्स का मतलब होता है ऑर्डिनरी एनुअली। इन एरियर का क्या मतलब है? देखो आपने 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, दैट इज P, किस्तों में वापस ले रहे हो, सेमी एनुअली वापस ले रहे हो। आगे वो कहता है 6 साल, she would not receive any more afterwards, what will be the effective rate of return and nominal? Nominal का मतलब होता है जो रेट फाइंड करेंगे वो होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, उसका फिर इफेक्टिव निकाल लेंगे। तो इसमें सिंपल आपका एनुअली का फार्मूला लगना है, P वाला R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर 2 की पावर माइनस 2n ओवर आई ओवर 2। यहां से क्या फाइंड होगा? रेट, और वो नॉमिनल रेट होता है, सेमी एनुअल। फिर उसके बाद उसका इफेक्टिव रेट फाइंड कर लेंगे। 8% नॉमिनल और इफेक्टिव। ये सवाल समझ लग गया ना सबको? अगले सवाल पे आओ। अब ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है। Ali would require a sum of 300,000. After 3 years from now, a sum of 500,000. ये तो वही repeated question. सेल का है क्या? जब भी हुई है। हाँ, 36 पे 36 ये बात। Hayan invested an amount 400,000 and got 545 at the end of 3 years. Find the effective rate of interest if interest was compounded monthly. पहले I find कर लो मंथली वाला, फिर उसको इफेक्टिव रेट निकालो। क्लियर होगी बात? इस पे बोला कौन सा लगेगा? S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12 है। ये फार्मूला लगे क्योंकि कंपाउंड टेस्ट का सवाल है। आई कितना आया इसका? 10.1 और इसका ई कितना आया? ये याद से सवाल लाजमी करने हैं, फिर अच्छा लगेगा, फिर आपको ये पता चलेगा किसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है और किस पे कम। अगर सवाल नहीं करके आओगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 36 इसमें क्या बताना है? P गिवन है, S गिवन है, सारा कुछ गिवन है, बस रेट का फार्मूला। इफेक्टिव रेट बाद में, पहले आगे पढ़ो। पहले कंपाउंडेड मंथली फाइंड करेंगे, फिर जो रेट आएगा उसको इफेक्टिव रेट फाइंड करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 ई फाइंड करना है परपेचुअली। 38 हो गया, कितना रेट है? पी फाइंड करना सिंपल। 370 2500 को 0.08 डिवाइड बाय 12 पे डिवाइड कर दो। आप दोबारा कैलकुलेटर पुट कर लो। 2500 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइड बाय 12। चलिए 39। अच्छा एक मिनट, 39 पे मैं सवाल किससे पूछूंगा? पहले इन्वेस्ट 170,000 एनुअली फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 8%. व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 5 years? सिंपल टास्क लगेगा ये कंपाउंड एनुटी लगेगा। क्या लगेगा? एनुटी। ये पेपर में जब आप इसका एस देखोगे तो उसने सिंपल टास्क वाला भी एस लिखा होगा, कंपाउंड वाला भी लिखा होगा और एनुटी वाला भी लिखा होगा, लेकिन आप जो भी निकालोगे आंसर आ जाएगा। सेम नहीं, तीनों के जवाब ऑप्शन में होंगे। तो किया तो मैंने एनुटी से, लेकिन वहां से सब क्या कि क्या कौन सा फार्मूला लगाना है? यहाँ बस इतने से पता चल जाएगा, एनुअली से।
40 क्वेश्चन तो याद है, जंबो वाला सवाल Yes. याद है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडर में इफेक्टिव नहीं लगाएंगे, ऊपर 10 साल भी बताए हुए हैं, तो इसका आंसर भी ये आएगा। सर ये 38 वाला बता दे 38 वाला इसमें 0.5 मिलियन I is equal to PRT 0.5 मिलियन थे इंटरेस्ट है, मिला 40 नहीं तो ऊपर और क्या मिलता है आपको? नहीं सर मुझे लगा वो वैल्यू वापस से कम हो गई 1.5 million invest and gain is 0.5। यानी कि टोटल 2 मिलियन है वापस। हाँ 41 39 का 99 अच्छा ये 40 स्वास्थ्य में लग गया था ना, ये कौन सा है? इन्वेस्ट 900,000 रिसीव्स, ये वही वाला है। कहते हैं आपने 9 लाख इन्वेस्ट किया, वापस आपको 7,50,000 ज्यादा मिला, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। टाइम कितना है? 4 साल 10 महीने। आर आपने, अच्छा वो आर आई में तमीज नहीं करता, वो इसमें बदतमीज ही रहता है। वो आर को भी इंटरेस्ट कहता है, आई को भी इंटरेस्ट कहता है, चाहे सिंपल कंपाउंड में वो कहता, और एस को वो हर जगह एस कह देता है, चाहे सिंपल को चाहे कंपाउंड को। सर कंपाउंड इंटरेस्ट से इसका आंसर है 13.36 और सिंपल इंटरेस्ट है 17. वैसे ये जो सवाल होता है ना मंथ और ईयर वाला, ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट हो। ये बात याद रखनी है, जब भी 4 साल 5 महीने 2 महीने 6 महीने वाली बात हो, ये हमेशा कौन सा होगा? एनपीवी इंक्रीज तो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि इनका अपोजिट रिलेशन होता है। अच्छा ये तो इक्वेशन का सवाल है। 1 मिलियन ईच, 41 का आई फाइंड करना है, 17.24। चलिए जी 44। If a person invest 400,000 get 900,000 for 10 years, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन, 11.40%. ये भी रिपीटेड, इसका ये आंसर। ये सवाल देख लें 46 देख लें। कहते हैं 5 लाख इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ, आपको पता पर मंथ को हम पर मंथ में नहीं लेंगे, ठीक है? टोटल कितना काम है? 5 साल। आप मुझे ये बताएं कि आपको 5 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? 9 लाख। 50,000 मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिला? 4,50,000। तो ये आपका आंसर है। He will get gain 450,000 after 5 years। देखिए ना 5 साल बाद आपको 5 लाख से कितने मिले? 9,50,000। आपको कितना गेन हुआ, ये कितना इंटरेस्ट आपको मिला? 4 लाख। या आई को पीआरटी भी कर सकते हो, यही आएगा। बाकी ये आंसर इसके नहीं बनते क्योंकि बाकी में ना आर फाइंड करवा रहा है। मेरा 6.7 आ गया दोबारा जैक एंड जिल। अब देखिए इसमें 10 मिलियन ईच है, कंपाउंडेड 5 साल है, 20% मोर देना। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न रखना है, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। सिर्फ पहले जो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, अब उसकी जगह पैटर्न सेम रखना है। 5 लाख 8% सिंपल इंटरेस्ट, टाइम 2 साल, बीटा जी 47 का 6.75। पता नहीं, अगर किसी और ने फाइंड किया तो दोबारा एक दफा फाइंड कर लेना। 47 आपने घर से करके नहीं आया, 50 तक सवाल थे ना, आपने कहना चाहिए था। आंसर कंफर्म करते हैं। आंसर तो सिंपल ये है कि पहले आपने फाइंड करना है 1.20 x इज इक्वल टू 10 मिलियन इंटू 1 प्लस आई ओवर 4 है ना, तो रेट कितना है इसका? 10%। 10% ई आएगा 0.10 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 इंटू 5, यहां से x फाइंड हो जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी दोबारा उसको, कितना आ रहा है x इसमें? ये नहीं है, मैंने किया था दूसरी तरह से। आप इसको सॉल्व फॉर x करने की बजाय ये वाला फैक्टर पहले हल करो और 1.2 पे डिवाइड करो। 1.2 डिवाइड हो जाएगा ना, फिर जल्दी हो जाएगा सवाल। 8 पॉइंट नहीं x
नहीं, ये आंसर x 8.7 13.5 फिर आप रखेंगे s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i ओवर 4 की पावर 4n 13.65 पैटर्न तो पता है ना 1 प्लस रेट हमने फाइंड करना है और टाइम है 20 सॉल्व फॉर x करेंगे तो i आ जाएगा कितना आ गया 6.4 आ रहा है 6.4%। 6.4 आ रहा है चलो जो भी पर मैंने इस तरह नहीं किया मेरा 6.7 आ रहा है इस तरह नहीं किया तो चलो अभी इस तरह से कर लेना 49। अच्छा ये भी सवाल किया था 5 लाख इन्वेस्ट किया है फिर 25,000 हर महीने किया 10 साल के लिए कितना आ गया टोटल इसका 5 लाख का एस फाइंड करेंगे कंपाउंड के जरिए और 25,000 का करेंगे एनुटी के जरिए ये आखिरी इलेक्शन में मैंने करवा दिया था कितना आंसर आ गया 470 यही आंसर है Rida borrow an amount at the rate of 5% in how many years the amount will be double 14 point नेक्स्ट जनाब आपने इसके सवाल कर लेने 80 तक मैंने उससे किया कहां तक करने हैं क्वेश्चन 80 तक इसका सब का ना ये फाइंड कर ले फ्यूचर वैल्यू सबकी तो जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी उस पे आंसर 10 साल के लिए